वो हम सफर था मगर उसे हम नवाई ना थी, कि धूप छाव का आलम रहा जुदाई ना थी। किसी ने सही कहा है, जो रिश्ता टॉक्सिक लगने लगे उसे तोड़ देना ही ठीक है। ऐसे ही बुरे वक्त से गुजर रही हैं राखी। मैं तुम्हें गॉड के हाथ में नहीं। तो चलिए जानते हैं राखी और रितेश के अधूरे इश्क की दास्तां हमारी अधूरी कहानी में। बेबाक, बिंदास, बेखौफ, बेधड़क राखी सावंत। राखी की जिंदगी खुली किताब की तरह है। उनकी लाइफ 3 चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि सबको हंसाने वाली राखी की जिंदगी में क्या ठीक है और क्या दर्द है उनकी लाइफ में। राखी ने 2019 में एक अनजान शख्स के साथ शादी की। पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। राखी शादी के मंडप में दुल्हन से सजी बैठी थी, फिर क्रिश्चियन ब्राइड बनी, जहां वो बेहद खूबसूरत लगी। मीडिया में राखी की शादी की पिक्चर्स आते ही सनसनी मच गई और हर किसी को जानना था कि आखिर किसको बनाया राखी ने हमसफर, कौन है राखी के पति। आगे मीडिया में राखी ने बताया कि उनके पति का नाम रितेश है और वो एक NRI हैं और उन्हें मीडिया से दूर रहना है। राखी जब बिग बॉस 14 का हिस्सा बनी तब उन्होंने राहुल वैद्य से काफी बेहाल परेशान होते हुए कहा था कि उनके पति शादीशुदा है। उन्हें लगा था कि उनके पति का डिवोर्स हो गया है, लेकिन राखी की शादी हो जाने के बाद उन्हें पता चला कि उनका डिवोर्स नहीं हुआ है। हर लड़की की तरह राखी के भी कुछ सपने थे कि उनका पति दुनिया के सामने आए, उनका हाथ पकड़े, सबके सामने कहे कि राखी सावंत उनकी पत्नी है। पर ऐसा कुछ राखी के साथ कभी नहीं हुआ। मीडिया में बार बार आकर राखी रितेश के बारे में बात करती, पर कभी उनके साथ नजर नहीं आती। राखी फिर एक बार बिग बॉस 15 का हिस्सा बनी और तब दुनिया के सामने हुआ राखी के पति का खुलासा। रितेश ने घर में कंटेस्टेंट बनकर एंट्री मारी और सबके सामने राखी का हाथ पकड़ा। अब सबको राखी के इश्क की दास्तां मुकम्मल लगने लगी। रितेश ने अपनी और राखी की लव स्टोरी के बारे में भी नेशनल टेलीविजन पर कहा। दोनों की बातचीत व्हाट्सएप के जरिए शुरू हुई। रितेश की PA ने राखी का नंबर दिया रितेश को और ऐसे शुरू हुई उनकी बातचीत। रितेश ने राखी को मैरिज के लिए प्रपोज किया और यूं हुई राखी रितेश की गुपचुप शादी। बाकी के घर वाले रितेश को जीजाजी कहकर बुलाने लगे। सबको लगने लगा कि रितेश और राखी की हैप्पी फैमिली की शुरुआत हो गई। पर धीरे धीरे रितेश काफी रूड और बदतमीजी से बात करने लगे राखी से। छोटी छोटी बातों के लिए रितेश राखी से झिड़क कर बात करते। कई सारे सेलिब्रिटी ने रितेश को टोका और सलमान खान ने तो वीकेंड का वार एपिसोड में रितेश की क्लास लगाई और उन्हें वार्न किया कि ऐसे बात मत करो राखी से। राखी ने रोते हुए सलमान से कहा कि मुझे डर है कि वो मुझे कहीं छोड़ ना दे। अब एक तरफ कहां राखी रितेश के बनते बिगड़ते रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रही थी, वहीं रितेश की फर्स्ट वाइफ स्निग्धा प्रिया लाइमलाइट में आ गई। उन्होंने मीडिया पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि उनका और रितेश का डिवोर्स नहीं हुआ है और रितेश पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है। बिग बॉस हाउस से रितेश एलिमिनेट हो गए और राखी ने कुछ दिन बाद कैमरा को देखते हुए कहा था कि मैं नहीं मानती इस शादी को जब तक रितेश उनसे शादी रजिस्टर नहीं करवाते। राखी के घर से एलिमिनेट होने के बाद दोनों साथ नजर आए। दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। फिनाले में भी दोनों ने साथ परफॉर्म किया। अब जहां सबको लग रहा था कि दोनों के बीच सब ठीक है, तो राखी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रितेश से अलग होने का फैसला लिया है। ये खबर राखी और उनके फैंस के लिए काफी शॉकिंग रही और फिर मीडिया के सामने आकर राखी ने रो रो कर अपना हाल दिल बयां किया। अपनी टूटी शादी की वजह राखी ने खुद ही सुनाई। क्या कुछ कहा राखी ने, आप खुद ही देख लीजिए। आपको नहीं लगता अब देश की जनता डिसाइड करे कि किसने किसको यूज किया? मैंने कोई उसे यूज नहीं किया। अगर वो यूज किया होता तो अभी मुंबई में उसने मुझे फ्लैट लेके दिया होता, मेरे नाम पे होता। उसने मुझे ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं दी है। एक आप इयररिंग्स और आप एक गले का नेकलेस दे देते हैं शादी में, तो वो कोई प्रॉपर्टी नहीं हो जाती है। और ही डिड गिव मी एनीथिंग। आज भी मैं अपने घर में रहती हूँ, आज भी मैं मेरे घर का ड्राइवर से लेके मेरे मेड का सब कुछ मैं करती हूँ। ही डिडंट गिव मी एनीथिंग। नहीं, सलमान भाई का इनमें कोई लेना देना नहीं है। सलमान भाई ने तो मुझे बस वार्न किया था कि तेरी ज़िंदगी है, तुझे डिसाइड करना है कि तुझे क्या चाहिए। तू दब के ऐसे नहीं, फरहान मैम ने भी बोला था, मैं दब के ऐसे कब तक रहूँगी और कब तक चुप रहूँगी, कब तक दब के रहूँगी? मेरी लाइफ तो स्पॉइल हो गई, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई। लेकिन मैं
सब लड़कियों को हौसला देती हूँ कि मेरे जैसा मत करना। ज़िंदगी में शादी करो तो घर बार अड़ोस पड़ोस को जांचना। मेरी एक ही बात की गलती थी कि मैंने सिर्फ बैंक बैलेंस देखा और शादी करी। ये मेरी गलती थी। मैं रितेश को कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आई डोंट वांट टू ब्लेम हिम। मैं ना कोई कोर्ट में जाना चाहूँगी, ना मैं कोई केस करना चाहूँगी, ना मैं कुछ करना चाहूँगी। मेरे लिए तो ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। बस उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है फर्स्ट वाइफ को लेकर। लीगल प्रॉब्लम है उसके कि उसकी वाइफ ने केस कर दिया है और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है उसके लिए। उनके मम्मी डैडी को बहुत सहना पड़ रहा है। सो ही दैट्स व्हाई ही लेफ्ट मी। बट कल जब वैलेंटाइंस डे, आई हेट वैलेंटाइंस डे, मैंने देखा कि कल सब कपल डिनर पे जा रहे थे, सब कपल एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे। मेरे लिए तो हार्ट ब्रोकन डे था और मेरे लिए तो सैड डे था, डिप्रेशन डे था, मेरे लिए तो सुसाइड डे था, मेरे लिए तो मैं क्या बोलूँ। आई एम वेरी सैड अबाउट इट। ओ माई गॉड, राखी सावंत के साथ ऐसा हो सकता है तो एक नॉर्मल लड़की के साथ क्या होता होगा। आई रियली डोंट नो। बट मैं मीडिया को बहुत सॉरी कहना चाहूँगी अगर मैंने आपको हर्ट किया है तो। मैंने किसी को भी हर्ट किया है तो आप सॉरी। नहीं, मैं कोई लीगल एक्शन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने एक शादी मुंबई में की है, एक शादी बेंगलोर में की है और एक शादी हैदराबाद में की है। 3 जगह जैसे कि मैंने मुंबई में वो किया है शादी, क्या बोलते हैं उसको, मैं जीसस क्राइस्ट की बिलीवर हूँ तो JW में करी है और फिर मैंने कोर्ट मैरिज की है। तो बट मेरी कोर्ट मैरिज तो लीगल ही नहीं है। सॉरी, मेरी हैदराबाद बेंगलोर में शायद हुई है तो वहाँ पे मेरी शादी तो लीगल ही नहीं है ना। और मैं रितेश को कोई कोर्ट कचहरी में नहीं घसीटना चाहती क्योंकि मैंने सच्चा प्यार किया था। और प्यार जब आपका टूट जाता है तो आप बदला नहीं लेते। और ना मैं को रिवेंज में बिलीव करती हूँ। रिवेंज लेने वाला ऊपर वाला है, मैं कोई नहीं हूँ। मैं रितेश को यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरा दिल तोड़ा। थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे शादी भी करी, सारे वादे करे। यू टोल्ड मी कि यू विल बाय अ फ्लैट इन मुंबई। आप लोगे, आप मुझे सिक्योरिटी दोगे, आप मुझे सिक्योर करोगे और आप यू लेफ्ट मी। आई डोंट नो बट आई लव हिज पेरेंट्स, आई लव हिज सिस्टर, मदर, फादर, दे ऑल आर विथ मी। वो सब मुझसे प्यार करते हैं और मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ही रितेश इज़ ऑल्सो वेरी गुड गाय बट अभी ही इज़ इन अ ट्रबल बिकॉज वो बिग बॉस में गया तो ही इज़ इन अ ट्रबल। ही इज़ इन अ वेरी बिग ट्रबल कोर्ट कचहरी का। और कोर्ट कचहरी मालूम है कैसी होती है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण रितेश जेल में जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि रितेश मेरे कारण जेल में जाए। इसीलिए उसकी डाइवोर्स बोलो या उसने मुझे छोड़ दिया बोलो, मेरी शादी मुझे दुनिया ने कहा ना कि मेरी शादी इनलीगल है, लीगल ही नहीं है, तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ जो मुझे रितेश ने कहा कि मेरी तो शादी नहीं हुई है, मैं तो लीगल ही नहीं हूँ, मेरी तो शादी नहीं हुई है। उसके साथ मुझे ज़्यादा दुख लगा। थैंक यू सर। वहीं खुद को हौसला देते हुए राखी ने ये भी कहा कि उन्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा अच्छा शादी करने के लिए? क्या मुझे कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा शादी करने के लिए? बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा। मैं भी किसी क्रिकेटर से शादी करूंगी, किसी बड़े मेरे डैडी एक्सपायर हो गए लेकिन मेरे डैडी की इच्छा थी कि मैं बड़े पुलिस वाले से शादी करूं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं किसी क्रिकेटर से शादी करूं। मैं ही जाऊंगी IPL में, मैं क्रिकेट मैच में मैं भी अपने हस्बैंड को चौके छक्के लगाते हुए देखूंगी बैठ के और मैं हिम्मत दूंगी। हो गया। राखी को इस हाल में देखकर उनके फैंस काफी परेशान हैं, पर वो जानते हैं कि राखी इतनी कमजोर नहीं। गिरकर संभलना और संभल कर खड़े होना राखी बखूबी जानती हैं। तो ऐसी रही राखी और रितेश की ये अधूरी कहानी। आपका क्या कहना है इस स्टोरी को लेकर? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला on Facebook, Instagram and YouTube.